गांधी के सामने रखेंगे मांगे। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायक अभ्यर्थियों का धरना 22वें दिन भी जारी है। वहीं करीब 140 सदस्यीय सीएचए अभ्यर्थियों का दल दिल्ली रवाना हो गया है, जो दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के सामने रोजगार की मांग रखेगा। सीएचए संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि चावला ने कहा है कि जयपुर में धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में से एक दल देर रात दिल्ली रवाना हो गया, जो आज कांग्रेस आला कमान के बंगले के बाहर जाकर अपना धरना शुरू करेगा। वहीं जयपुर में एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर रहा है। शुक्रवार को प्रताप सिंह खाचरवास के सामने सीएचए अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांग रखेगा। तो वहीं अगर मांगे नहीं मानी गई तो सभी अभ्यर्थी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर धरना शुरू करेंगे। आपको बता दें, करीब 25,000 से अधिक बेरोजगार हुए सीएचए अभ्यर्थी 1 अप्रैल से धरने पर जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे हैं। 31 मार्च से बेरोजगार हुए ये अभ्यर्थी सरकार से फिर से रोजगार की मांग कर रहे हैं। तो सीएचए आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है। वहीं एक सदस्यीय जो दल है वो दिल्ली रवाना हो चुका है, जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात की कोशिश होगी। और इसके अलावा सोनिया गांधी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन जो है वो भी किया जाएगा, अपनी मांगे रखी जाएंगी। आपको बता दें कि लगातार सीएचए नौकरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले कोरोना काल में हमसे काम करवाया गया और उसके बाद सिर्फ एक आदेश जारी कर हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा कह चुके हैं कि कोरोना खत्म तो नौकरी भी खत्म। तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक दल दिल्ली भी पहुंच चुका है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के सामने अपनी मांगे यहां पर रखेंगे। ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर धरना देने का ऐलान किया है। सोनिया गांधी के आवास के बाहर धरने का जो ऐलान है वो यहां पर किया गया है। इससे पहले मुलाकात हरीश चौधरी भी कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन उनका आश्वासन भी काम नहीं आया। और अभी भी जो धरना प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ जयपुर में धरना चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लिए भी कुछ सदस्यों का जो दल है वो रवाना हो चुका है। मनोहर बिश्नोई जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। मनोहर, जो दल है वो दिल्ली भी पहुंच रहा है, वहां के बारे में कोई अपडेट अभी तक क्या पहुंची है? वहां पर क्या कुछ ये लोग करने वाले हैं? तो देखिए, ये जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जो दल है वो अब दिल्ली पहुंच चुका है, मैं आपको बता दूं। और ये जो मांगे हैं, लगातार 22 दिन से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांगे मनाने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनके लिए कोई खास आश्वासन नहीं दिया। कल जिस तरीके से हरीश चौधरी ने इन तमाम लोगों से मुलाकात की, उसके बाद आश्वासन दिया, फिर भी इनको संतुष्टि नहीं हुई, तो अब ये दिल्ली का कूच किया और दिल्ली यहाँ पर सोनिया गांधी का निवास, 10 जनपद और कांग्रेस का जो कार्यालय है उसके बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार को कांग्रेस यहाँ से दिशा निर्देश दे और इस जो स्वास्थ्य सहायक है उनको परमानेंट किया जाए और उनकी नौकरी रखी जाए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में अब यहाँ पर दिल्ली पहुंच। बिल्कुल, आर पार की लड़ाई के मूड में इस वक्त जो है वो सीएचए नजर आ रहे हैं। अनूप भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ जो है आंदोलन की रूपरेखा बनती हुई नजर आ रही है? जी हाँ, देखिए, आज आंदोलन का 22वां दिन है और जयपुर के शहीद स्मारक पर पूरे प्रदेश भर के जो कोविड सहायक हैं वो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। इन्हीं के कुछ साथी जो कि दिल्ली के लिए दिल्ली पहुँच चुके हैं, वहाँ पर उनका भी धरना प्रदर्शन चालू है। यहाँ पर लगातार आज इनको 22वां दिन है। लगातार ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको इस जैसे वित्तीय वर्ष खत्म हुआ तो इनकी नौकरी से इनको हाथ धोना पड़ा और इसी कारण से ये लोग यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर जुटे हुए हैं और इनके अंदर आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले इन्होंने दिल्ली जाने की बात कही थी, लेकिन जो पूर्व मंत्री हरीश चौधरी थे और जो अभी पंजाब के प्रभारी हैं वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने इनको बोला कि सरकार से बात करेंगे और जो भी तुम्हारी इनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन काफ़ी वक्त भी उसके भी
2 या 3 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कल ये जो कोविड सहायक हैं ये लोग आधे से ज़्यादा दिल्ली कूच कर गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या के अंदर शहीद स्मारक के ऊपर मौजूद हैं। जी, अभी फिलहाल क्योंकि 22वां दिन हो चुका है, बीच में हरीश चौधरी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, कल भी लगातार ये स्थितियां बन रही थी। एक जो दल है वो दिल्ली के लिए भी रवाना यहां पर कर दिया गया है, क्योंकि हम लगातार जब भी इस पूरे मसले को हम दिखा रहे हैं, मंत्रियों से भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा जो चिकित्सा मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि कोरोना खत्म अगर तो नौकरी खत्म। अभी इन तमाम स्थितियों के बीच में इनकी तरफ से कोई बातचीत हुई है या इनके पास किसी तरीके का कोई संदेश पहुंचा है, या फिर सिर्फ मीडिया जो है वही एक जरिया बना हुआ है? जी हाँ, देखिए अभी तक तो इनके पास में मीडिया ही एक जरिया बना हुआ है अपनी बात कहने के लिए। जैसे कि कल प्रसादी लाल मीणा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई कोरोना खत्म तो इनकी नौकरी खत्म, लेकिन ये लोग अपनी मांगों के ऊपर अड़े हुए हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ कोविड सहायक है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। हाँ जी, किस तरीके की आपकी मांग है और कहा कि सरकार आपसे बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही है? हमारी जायज़ मांग है क्योंकि राजस्थान में जब कोरोना काल चल रहा था, पूरे विश्व में चल रहा था, तो राजस्थान सरकार ने एक भर्ती निकाली थी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की, जिसके तहत हमें शामिल किया था। 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को शामिल किया गया था, जिन्हें पंचायत स्तर पे लगाया गया था। और हर मोहल्ले में, हर मतलब गांव में एक पंचायत पे कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए थे। आज उन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को 31 मार्च को रिलीव कर दिया है। जैसे ही कोरोना का थोड़ा रुख नरम हुआ तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। हमारी यही मांग है कि हमें जो राजस्थान सरकार 2000 कैडर 2022 बनाने जा रही है, संविदा कैडर, उसमें शामिल करते हुए हमें नौकरी दी जाए, क्योंकि हमने लोगों की राजस्थान में उस समय में सेवा की है जब राजस्थान सरकार को ज़रूरत थी। और जो राजस्थान सरकार वाह लूट रही थी कोरोना टाइम में कि भीलवाड़ा मॉडल हो चाहे राजस्थान का मॉडल पूरे विश्व में चला, वो अगर किसी की बदौलत चला है तो वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बदौलत ही चला है। तो आज अगर उस टाइम वाह लूट रहे थे तो आज भी हमारे साथ न्याय करना चाहिए, हमें नौकरी पे लौटाना चाहिए। यह देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो संविदा कर्मियों की जो एक नियमावली बन रही है, उसी के तहत ही इनको भी उसके अंदर शामिल करना चाहिए, जिससे इनका मतलब कि भरण पोषण हो सके। और ये लोग अभी भी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। विकल्प क्या तलाश रहे हैं, चाहते क्या है तमाम CHA जो हैं? क्योंकि कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि सरकार कम से कम हमसे बात करे, हमें एक रास्ता जो है वो यहाँ पर दे। स्थायी नियुक्ति चाहते हैं या नहीं, क्योंकि चिकित्सा मंत्री की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई पद जो है वो राजस्थान में स्वीकृत नहीं है। होमगार्ड्स की तरह समायोजित करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। तो फिलहाल क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? परमानेंट नियुक्ति चाहते हैं या फिर अपने लिए किसी तरीके का समायोजन चाहते हैं कि किसी तरह इन सभी को एडजस्ट जो है वो किया जाए? जी, आप समायोजन चाहते हैं या आप एडजस्टमेंट चाहते हैं? आप किस तरीके का चाहते हैं? कोई तो जो जिससे कि सरकार आपकी बातों पर ध्यान दे, मतलब कि सरकार माने। सर, हमारी सिर्फ 2 ही मांग है। एक तो हम नर्स हैं, तो हम अपना नर्स का कैडर मांग रहे हैं कि हम नर्स में हैं। एक हम संविदा में थे तो हम संविदा कैडर मांग रहे हैं। तीसरी तो हमारी कोई मांग ही नहीं है। और अब जब सरकार ये कह रही है, कल चिकित्सा मंत्री का बयान आया था कि ये इसमें कोई पद नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, तो आप मेरे को ये बताओ 3 महीने के लिए जब हमारा एक्सटेंशन था उसके बाद उसको क्यों बढ़ाया गया? NCD का कार्य हमारा नहीं था, वो क्यों कराया? वैक्सीनेशन का हमारा जो कार्य था सिर्फ वही करवाना चाहिए था ना, उसके अलावा जो कार्य था वो हमारा क्यों कराया गया? और क्या उनके बेटे, उनकी जो बच्चियाँ हैं वो कर सकती हैं क्या? कल ना देश के आर्मी के लिए भी कहे कि नो वार नो आर्मी, ये कोई बात होती है क्या? आप बताएं मेरे को, अगर इस चीज़ की कोई बात होती है कि नो कोरोना, ठीक है, कोरोना नहीं है तो CHA नहीं है, तो नर्सिंग कर्मी क्या हैं? नर्सिंग कर्मी एज ए नर्सिंग कर्मी को ही CHA के तौर पे लिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री का खुद का बयान आया था कि 25,000 नर्सिंग कर्मी हमने जो है CHA बना के और कोरोना की जो है जंग लड़ने के लिए लिए थे। और इससे पहले वापस मैं आपके पास यहाँ पर लौटूंगा। रामलाल शर्मा साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रामलाल साहब, चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि कोई कोरोना अगर नहीं है तो नौकरी नहीं है, और जो ऐसा कोई पद राजस्थान के अंदर स्वीकृत नहीं है। अभी आप एक CHA कर्मचारी को यहाँ पर सुन रहे थे, CHO को आप यहाँ पर सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि फिर तो ये हर चीज पर लागू कर देना चाहिए। आर्मी के लिए भी आप ये कह दीजिए अगर वार नहीं है तो किसी सोल्जर की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सीधी बात है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कोविड की चौथी लहर के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कोविड की चौथी लहर के मरीज पाए जाने लगे और अपने डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चिकित्सा मंत्री जी कह रहे हैं कि कोविड समाप्त हो चुका है। तो ये दोहरे विरोधाभास बयान तो दोनों के, मुख्यमंत्री जी के और मंत्री जी के ही हैं। वो पहले बैठ के तय तो कर रहे हैं कोविड है या नहीं है, मुख्यमंत्री जी फिर समीक्षा किस बात की कर रहे हैं। रही बात ये
कि कोविड के 28,000 के ऊपर जान को जोखिम में डालकर और मरीजों की प्राण बचाने का काम इन लोगों ने किया। और अब आप इनको कह रहे हो कि नहीं साहब हमें आप आवश्यकता नहीं है आपकी, तो ये बात तो आप पहले कहते थे। इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो नर्सिंग कर्मचारी अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे थे, 35-40 हजार रुपए की तनख्वाह थी, उस तनख्वाह को छोड़कर और ये सेवा के लिए आए 7,000 रुपए के ऊपर, और आज आप इनको दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते वैसे फेंकने का काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अनुचित है, गलत है। सरकार को अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, इनकी भावनाओं को समझते हुए, सरकार की अगर सामने कोई संकट या समस्या है तो वो इनको बताएं जी। आप उनको कहो कि हम रिप्लाई कभी नहीं कर सकते, हम आपको 2 साल बाद करेंगे, लेकिन हम आपको कंटिन्यू करते हैं। कम से कम एक वार्तालाप का जो दौर है वो कम से कम यहाँ पर शुरू हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए रामलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किरोड़ीलाल मीणा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद। किरोड़ी जी, क्योंकि आप तो उन चेहरों में शुमार हैं जो लगातार इस तरीके से जो आंदोलन है उनका चेहरा बनते हैं। अभी तक 22 दिन हो चुके हैं इस गर्मी में, इस धूप में, इन लू के थपेड़ों में बच्चों के साथ जो है वो सीएचए बैठे हुए हैं, और सरकार ये कहती है कि कोरोना नहीं तो कोई नौकरी नहीं। बड़ी विपरीत परिस्थिति में, बहुत तेज गर्मी में गर्भवती महिलाएं, बच्चों को लेकर दूसरी महिलाएं वहाँ डटे हुए, लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील हो गई है कि उनकी बात सुनना नहीं चाहती। पूरा राजस्थान जानता है कि इन सभी 28,000 लोगों ने बड़ी विपरीत परिस्थिति में काम कर कोरोना से राजस्थान की जनता की जान बचाई थी। जिस समय इनको लगाया था उस समय सरकार ने शर्त रखी थी कि आप ये नौकरी छोड़ के कहीं और जगह नहीं जाओगे, दूसरी और शिक्षा प्राप्त करोगे और आपको और जगह नौकरी में तो नहीं जाना देंगे। जब सरकार की सारी कंडीशन मानी, न कोई और दूसरी परीक्षा दी, न और शिक्षा के लिए गए और जनता की सेवा की, तो सरकार को क्या दिक्कत आ रही है इनको इनका कार्यकाल बढ़ाने या सभी पे रखने से? मेरे को तो बड़ा अचंभा हो रहा है। और सरकार के कई लोग, प्रताप सिंह खाचरियावाला, सनी चौधरी जैसे लोग वहाँ जाकर आ भी आए हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो जले तो नमक छिड़क रहे हैं, तो समझ से बाहर है सरकार आखिर में इनको तंग क्यों कर रही है, इनकी मांग क्यों नहीं मान रही। क्या सरकार खुद कंफ्यूज है कि आखिर इनको किस तरीके से जो है वो एडजस्ट किया जाए? उन्हीं के पास विकल्प नजर नहीं आ रहा है, सरकार को समझ नहीं आ रहा है क्या? कंफ्यूज नहीं है, सरकार केवल कोरे वादे कर रही है 1 लाख नौकरी देने का। आप जयपुर राजस्थान में चारों तरफ घूम लो, होर्डिंग लगे हुए जलोत्सव के, 1 लाख नौकरी 1 साल में देंगे। अरे वो तो देते रहना, 28,000 तो बिल्कुल वो परफेक्ट लोग हैं जिन्होंने नौकरी वितरित परिस्थिति में की है। और इतनी वैकेंसी आपके पास खाली पड़ी है, पंचायत तो PSC में नहीं है, CHC में नहीं है, शहर के अस्पतालों में नहीं है। इनको लगाओ, काम कराओ। कोरोना तो कभी भी आ सकता है, कोरोना भी पूरी तरह से गया कहाँ है? किरोड़ी जी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप तो ऐसे लोगों का चेहरा बनते हैं, क्या किरोड़ीलाल मीणा जाएंगे आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए? मैं तो एक दिन का सांकेतिक धरना दे आया, लेकिन मैं अगर वो कहेंगे नीचे के सारे लोग मिलकर और संगठन के मुख्य लोग, तो मैं उसे कंधे से कंधा मिला के उनका साथ तैयार हूँ। लेकिन पीछे इसलिए रह रहा हूँ कि कहीं उसको राजनीतिक रूप नहीं दे सरकार और कहीं पल्ला झाड़ ले। इसलिए CHA के भाइयों के बीच में दूसरे कांग्रेस के सत्ताधारी दल के लोग आ गए, बहुत अच्छी बात है। मंत्री स्तर के मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हूँ, उनके अधिकारों को लड़ाई लड़ने के लिए। ये कहेंगे तो मैं खुद लेने के साथ रहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किरोड़ीलाल मीणा सांसद जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो उसके लिए ज़रूर वो तैयार रहेंगे आंदोलन में, लेकिन फिलहाल वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन सांकेतिक तौर पर धरना दिया है। और दूसरी बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर दे दें कि 22वां दिन यहाँ पर हो चुका है, आंदोलन लगातार चल रहा है और एक जो दल है वो CHA का वो दिल्ली भी पहुँच चुका है, जहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की उनकी कोशिश होगी। अपनी बातें जो हैं, अपनी मांग जो है उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे और अगर स्थिति बनती है तो यहाँ पर धरना देने से भी उनके घर के सामने वो किसी तरीके का गुरेज यहाँ पर नहीं करेंगे। और ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त देखिए, एक तरफ जहाँ पर जयपुर में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, 22वां दिन जिसका हमने जिक्र किया, और दूसरी तरफ दिल्ली में जो दल है वो यहाँ पर अपनी मांग को लेकर पहुंच चुका है। वहां पर भी अपनी जो उपस्थिति है वो CHA ने दर्ज करवा दी है और इसे लेकर लगातार बात इससे पहले ही कही गई थी, जिसमें CHA की तरफ से कहा गया था कि अगर उनकी मांग को यहाँ पर स्वीकार यहाँ पर नहीं किया जाता है तो वो दिल्ली कूच करने से वो गुरेज यहाँ पर नहीं करेंगे। अनूप मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। अनूप, एक दल दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, वो क्या करने वाले हैं वहां पर? क्या आंदोलन
अब और बड़ा रूप लेगा, ये कोशिश होगी सीएचए की? जी हाँ, देखिए कुछ लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली कूच कर गए हैं। जो लोग दिल्ली कूच करके गए हैं वो वापस जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनसे मिलेंगे, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से मिलेंगे, प्रियंका गांधी से मिलेंगे। वो अपनी पीड़ा बतलाएंगे कि राजस्थान में 28,000 से ज़्यादा कोविड सहायकों को एक झटके के अंदर सरकार ने नौकरी से हटा दिया। ये सारी की सारी बातें दिल्ली जा करके अब जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको बतलाएंगे या इनकी जो पीड़ा है उससे मतलब कि अवगत करवाया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो आंदोलन लगातार यहाँ पर चल रहा है सीएचए की तरफ से, और उनका साफ कहना है कि अगर मांगे यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाती हैं तो आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।